सो गाइज हमारी लास्ट वीडियो पे वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन था कि मेरे भाई सार्थक आपने अपनी शादी लव की है या अरेंज मैरिज की है। और इतनी बार ये सवाल आने के पीछे की साइकोलॉजी को मेरे भाई मैं समझ गया। एक्चुअल में आप लोग सोच रहे हो कि अगर मेरी लव मैरिज है तो क्या मैं उसको प्रेफर करता हूँ या मैं अरेंज मैरिज को प्रेफर करता हूँ। और आज ना इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको लव मैरिज और अरेंज मैरिज के पूरे कंसेप्ट को प्रॉपरली समझा दूं ताकि आप लोगों को आज ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाए जो शायद आपको इतनी आसानी से कहीं नहीं मिलेंगे। एंड इन केस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि व्हाई एम आई द राइट पर्सन टू गाइड यू इन दिस, तो मेरे दोस्त देखिए, वैसे तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं, लेकिन मेरी शादी से पहले, या मैं अगर आप लोगों को एक चीज फ्रैंकली बताऊं तो भाई साहब मैंने जितनी मैरिज कंसल्टेशंस की है ना रिलेशनशिप्स वाली, धीरे धीरे केसेस को सोचते समझते ऑब्जर्व करते करते आई समहाउ अंडरस्टूड हाउ दिस थिंग वर्क्स। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में अपना भी आंसर दे दूंगा और कहीं ना कहीं आपको एक कहानी के दोनों पहेलियों को भाई साहब ऐसे समझा दूंगा ताकि आप लोगों के माइंड में कभी भी कंफ्यूजन अराइज ना हो। एंड बेसिकली यहाँ पे मेरा ये मोटिव रहेगा कि आपको दोनों केसेस में आप सक्सेसफुल कैसे हो सकते हो ना, उस चीज को बहुत अच्छी से समझा दूं। लेकिन सबसे पहले मेरे भाई आप ये चीज सोचना छोड़ दीजिए कि मुझे शादी लव करनी चाहिए या अरेंज्ड। बेसिकली दोनों ही सेटिंग्स में कहीं ना कहीं दोनों चीजों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ सक्सेसफुल मैरिज। और मेरे दोस्त एक और चीज जो आपको ध्यान से समझनी है वो ये है कि सक्सेसफुल मैरिज डजंट जस्ट मीन कि आपका डाइवोर्स नहीं होगा। सक्सेसफुल मैरिज मींस एक ऐसी शादी जहां पे खुशियां हो, एक स्टेबिलिटी हो, एंड एज अ मैन आप अपने पर्पस को फुलफिल कर पाओ अलोंग विद योर एंजल, अलोंग विद योर वाइफ, विद एन अलाइनमेंट। कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल मैरिज की मेरी डेफिनेशन ये है। बिकॉज आप भले ही लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज, आपकी बेसिक एक्सपेक्टेशन उस वेडिंग से क्या है ना, उस शादी से क्या है, दैट इज समथिंग विच इज वेरी क्रूशियल। बिकॉज जब तक आप अपनी एक्सपेक्टेशंस नहीं समझोगे, जब तक आप अपनी सक्सेसफुल शादी को कैसे डिफाइन करते हो इस चीज को नहीं समझोगे ना, या आप उन चीजों को पिन पॉइंट नहीं करोगे, तब तक आपको ये नहीं समझ आएगा कि आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। और अगर आप मेरी एज अ ब्रदर एक छोटी सी एडवाइस मैं आपको बोलूंगा लेने के लिए, विच इज चाहे आप लव मैरिज करो या आप अरेंज मैरिज करो, वन थिंग हैज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली इन माई ओपिनियन, विच इज बीइंग रिलीजियस एंड कल्चरल। ये मेरे दोस्त कहीं ना कहीं, बिकॉज एक्चुअल में जो शादी का प्रोसेस होता है ना, ये प्रोसेस सबके रिलीजन का पार्ट होता है। और जो लड़की इन चीजों में बिलीव नहीं करती, उसके साथ ये रिलीजियस शादी की सेरेमनी करना मेक्स नो सेंस। बिकॉज मैं आप लोगों को अपनी शादी के जो अभी तक भाई साहब मेरा प्रोसेस हुआ है, इसके एक्सपीरियंस से मैं एक चीज बता सकता हूँ। वन ऑफ द मोस्ट कॉन्फिडेंट थिंग दैट आई अंडरस्टूड, जिस चीज ने मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ाया और मुझे एक तरह का एनलाइटनमेंट दिया कि मेरे दोस्त, मैरिज में ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू आवर कल्चर हमें ऑलरेडी मैन को ना वो डायनेमिक दिया हुआ है जिस डायनेमिक के लिए हम लोग फीमेल साइकोलॉजी समझते हैं, हम लोग 4000 वीडियोस देखते हैं, हाउ टू मेक हर मिस यू करते हैं, हाउ टू मेक हर रिस्पेक्ट यू करते हैं, समहाउ और द अदर। ये जो आपकी मैस्कुलिन रिस्पेक्ट एंड पोजीशन है ना, आपका रिलीजन आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, बीइंग अ हिंदू, मैं थोड़ा सा अपनी चीजों को लेके ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ बिकॉज आई एम अनअवेयर अबाउट अदर कल्चर्स, बट फॉर श्योर इन ऑलमोस्ट एवरी रिलीजन दोनों पति और पत्नी इनके डायनेमिक्स को प्रॉपरली बैलेंस किया जाता है। और इसके लिए वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल थिंग इज कि आप भी अपने कल्चर एंड रिलीजन से क्लोज हुए। उसके लिए आपको ना नेगेटिविटी पे फोकस करनी बंद करनी है मेरे दोस्त। आप लोगों को पता है मैंने बीच में ना बहुत सारे मैरिज फेलियर के केसेस ना कवर करने स्टार्ट किए थे एंड उन पे व्यूज भी मुझे इतने मिले, बट समहाउ मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं उन वीडियोस के थ्रू ना केवल फियर इंक्रीज कर रहा हूं, आप लोगों के अंदर वो फियर को ट्रांसफर कर रहा हूं, एंड समहाउ जिस चीज पे आप सबसे ज्यादा फोकस करते हो ना, जो चीज आपका डर होती है ज्यादातर केसेस में, आप समहाउ वैसी ही चीजों को अट्रैक्ट कर लेते हो। दैट इज व्हाई आई अंडरस्टूड मेरे दोस्त, ये मेरा काम नहीं है, स्पेशली आफ्टर सीइंग कि ऐसे जो वेडिंग फेलियर के जो केसेस आ रहे थे, ठीक है, दे वर कमिंग फ्रॉम स्पेसिफिक
वर्ग, दैट्स इट, जिसमें से शायद आप और मैं बिलोंग भी नहीं करते। सो आपको सबसे पहला पॉइंट समझ में आ गया, कल्चर एंड रिलीजन, आप जिससे भी बिलोंग करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जो लड़की कल्चर एंड रिलीजन की रिस्पेक्ट करती होगी ना, शी इज द वन हु इज इवेंचुअली गोइंग टू रिस्पेक्ट यू। एंड नाउ डेफिनेटली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि केवल यही एक स्टैंड अलोन पॉइंट इनफ है। नो, दिस इज पार्ट ऑफ द कंप्लीट थ्योरी। बिकॉज एक कंसेप्ट और होता है जिसे हम बोलते हैं रिलीजियस नार्सिसिस्ट। इसके बारे में हम कभी और बात कर देंगे, लेकिन अगर आपको इसके बारे में पता है तो बाकी के भाइयों की सहायता के लिए मेक श्योर आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में रिसर्च करके, या अगर आपको पता है तो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे, गलत इंफॉर्मेशन नहीं। अब दूसरी चीज जो मुझे कहीं ना कहीं, अगर आप लव भी कर रहे हो, अगर अरेंज मैरिज भी करना चाहते हो, विच इज वेरी क्रूशियल इज दैट मेरे दोस्त, आपको दोनों ही प्रोसेस में ना, यू हैव टू बी द मोर रैशनल मेल, यू हैव टू बी द मोर लॉजिकल मेल। आपको दोनों ही सिचुएशंस में इल्यूजन या डिल्यूजन में नहीं रहना है। आपको अपने पर्पस को अपने माइंड में रखते हुए, अपनी एक्सपेक्टेशंस एंड स्टैंडर्ड्स को माइंड में रखते हुए, these things are actually way more important than love, because love is a feeling। लेकिन अपनी लाइफ में अपनी क्लैरिटी को आपको लव के ऊपर रखना है, because that is when you will definitely win in marriage। because मैं एक चीज आपको बताता हूँ, I would never believe कि एक आदमी ना शादी के बाद सक्सेसफुल हो सकता है, but I saw the examples, I studied those examples, not very deeply, but I saw कि हाँ भाई साहब चल क्या रहा है। और अगर हम अपने धर्म की भी बात करें ना, इसमें भी the most crucial thing, जो चीज हमें कल्चरली और रिलीजियसली बताई जाती है कि आप अपने घर पे लक्ष्मी को लेके आ रहे हैं। सो दीज ऑल थिंग्स ना, ये सारी चीजें ना पार्ट ऑफ द इक्वेशन है कि अगर एक आदमी का माइंडसेट राइट है और अगर वो अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से मोटिवेटेड नहीं है ना, आफ्टर हिज मैरिज देयर आर वेरी हाई चांसेस कि अगर वो हासिल करता है देन ही डेफिनेटली गेट्स मोर स्टेबल, एंड उसकी लाइफ में ना एक स्ट्रक्चर ऐड होता है जो उसे अपनी लाइफ में और ज्यादा आगे लेके जाता है, और उसको आगे ले जाने में उसकी मदद करता है फोकस। बिकॉज जब आप सिंगल होते हो, मेरे जैसा आदमी काम पे इतना फोकस नहीं कर पा रहा था, कभी ये तो कभी वो, लेकिन आप जैसे ही उन 4000 लड़कियों के वैलिडेशन के लूप से, यू नो कौन लड़की मुझे पसंद कर रही है, आप जैसी इन चीज़ों से बाहर आ जाते हो ना, यू फील लाइक अ किंग एंड यू स्टार्ट फोकसिंग लाइक अ किंग। इसीलिए मेरे दोस्त, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका कभी भी मैं डाइवोर्स नहीं होने दूंगा एंड स्टफ, हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैं आप लोगों को एसेंशियली समझाना चाहता हूँ, दैट इज कि आपको अपनी हैप्पीनेस के लिए ना, यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन वन पर्सन। ये चीज अगर कोई लड़की भी देख रही है ना, उसको भी मैं यही बोल दूंगा, बट अभी हम आदमियों से बात कर रहे हैं, दैट इज वाई आई कीप थिंग्स सिंपल एंड क्लियर कि मेरे दोस्त, आप जब तक अपनी हैप्पीनेस एक इंसान में डालोगे ना, एक लड़की में डालोगे, यू विल ऑलवेज फील डिससैटिस्फाइड। इसीलिए ऑलवेज एंड ऑलवेज चूज स्टेबिलिटी ओवर अट्रैक्शन, लस्ट, चाहे कुछ भी हो जाए। और देखिए, आप चाहे लव मैरिज की तरफ आगे बढ़ रहे हो या चाहे आप अरेंज मैरिज की तरफ आगे बढ़ रहे हो ना, यू हैव टू मेक श्योर कि एक सोशल जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो दोनों ही वेडिंग्स में दोनों ही तरह से आप जो भी सिस्टम फॉलो करो, वो चीज पार्ट ऑफ द प्रोसेस बने ही बने, विच इज सोशल स्ट्रक्चर, जिसको आप चाहे जितनी गालियां दे दो, बट सम हाउ और द अदर आपका जो सोशल प्रोसेस होता है, सोशल स्ट्रक्चर होता है, सोशल अग्रीमेंट्स होते हैं, दीज थिंग्स आर बेसिस ऑफ अ सक्सेसफुल मैरिज एज वेल। बिकॉज यहाँ पे 4 लोगों की इज्जत दाव पे होती है। यहाँ पे फाइनली उन शब्दों की जो शायद अकेले में इतने वैलिड या इतने स्ट्रॉन्ग ना हो या इतने करेक्ट ना हो, वो वचन पब्लिकली इसीलिए दिलाए जाते हैं। एंड जब बात आती है सोशल स्ट्रक्चर्स की, तो मेरे दोस्त, एक बहुत क्रूशियल चीज जो मैं अपने हर भाई को समझाऊंगा, जो भी अरेंज मैरिज के भी प्रोसेस में है ना मेरे दोस्त, ओनली सीक रेफरल्स। ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी अरेंज मैरिज को भी सक्सेसफुल बनाने में कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ।
रेफरल में मल्टीपल चीज़ें आती हैं। एक्चुअल में क्या होता था, आज की जनरेशन में कई बार हमारे फादर्स भी इतने सोशल नहीं होते कि हमारे रिश्ते डायरेक्टली आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप जिसको हम लोग बोलते हैं बिचौला बोलते हैं या हम बोलते हैं एजेंट बोलते हैं, ठीक है, अगर आप ऐसे लोगों को बीच में रखते हो ना, तो मेरी ऑब्जर्वेशन में अगर वो सामने वाला इंसान या वो एजेंट या वो रिलेटिव जिसके थ्रू वो रिश्ता आया है, जब वो इंसान ट्रस्टवर्दी होता है, जिनसे आप ओपन अप होके सवाल जवाब कर सकते हैं, मैंने देखा है दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस मिसमैच करना ज़्यादा झंझट नहीं होता। यहाँ पे आपके सवालों के जवाब आपको क्लियरली मिलते हैं। बिकॉज यहाँ पे ना देखिए, अरेंज मैरिज में ना अनसर्टेनिटी होती है कि यार सामने वाला इंसान कैसा होगा, और अरेंज मैरिज में आपको अनसर्टेनिटी को कम करना होता है। तो इसके लिए आप चाहे कोर्टशिप पीरियड को फॉलो करिए, जिसे हम नहीं बोलते हैं कि हाँ भाई दोनों ने एक दूसरे को फाइनलाइज कर लिया, अब दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो या तो आप एक कोर्टशिप को फॉलो करिए जो कहीं ना कहीं मेरे एक्सपीरियंस में 6 to 12 मंथ्स की आराम से होनी चाहिए, साल भर तो डेफिनेटली इट शुड हैपन। लेकिन कई बार इतना टाइम नहीं भी मिलता है, इसीलिए ऐसी सिचुएशंस में एक ट्रस्टवर्दी पर्सन का बीच में होना एंड आपका अपने पेरेंट्स से खुल के बात करना कैन बी समथिंग जो आपको मैरिज प्रोसेस में सक्सेस दिला सकता है। और यहीं पे बात रही लव मैरिज की, तो यहाँ पे इंसान के प्रति तो आपकी सर्टेनिटी होती है, लेकिन वहां पे जब आप शादी कर लेते हैं ना, उसके बाद सेटिंग्स डायनेमिक्स चेंज होने का काफी ज्यादा संभावना होती है। बिकॉज आप जब एक बॉयफ्रेंड वाले रोल में थे और आपकी लड़की एक गर्लफ्रेंड वाले रोल में थी, तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी, एक दूसरे का ज़्यादा करना धरना नहीं होता। इसीलिए मैं ऐसी लड़की ढूंढता हूँ जो शादी के पहले ही आपके लिए 10,000 चीज़ें करे, जिसके लिए आपका पर्पस इंपॉर्टेंट होता है। बट पोस्ट वेडिंग डायनेमिक्स चेंज, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एकदम डिफरेंट हो जाती हैं। लड़की की आपके प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी एकदम डिफरेंट हो जाती है। देयर इज अ लॉट ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो आपके बनी तो बेनिफिट के लिए है, बट उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उन एक्सपेक्टेशंस और उस अकाउंटेबिलिटी के लिए एक समझदार इंसान होना बहुत जरूरी है। और मेरे भाई, एक चीज जो मैं आप लोगों को कभी भी भूलने नहीं दूंगा इज दैट आप भले ही किसी लड़की के फर्स्ट ना हो, बट आप उसके मोस्ट हो इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। एंड जब मैं बोलता हूँ इन केस अगर आप किसी लड़की के फर्स्ट नहीं हो, दैट डजंट मीन कि आप एक 304 से शादी कर लो। एंड इसके लिए थोड़ी सी रिसर्च करना, थोड़ी रिसर्च करवाना, लोगों से पता करना इज समथिंग जिससे आपको नहीं मुकरना चाहिए। बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप इन चीज़ों को ना इनसिक्योरिटी से नहीं कर रहे हो कि कहीं मेरे को धोखा ना मिल जाए, कहीं मेरी शादी ना टूट जाए। बिकॉज द रूल नंबर 1 जिस वजह से हमने ये मिशन स्टार्ट किया है ना, दैट वाज हमें फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई जाए, कोई हमारी चीज़ें ले जाए। इस चीज़ के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में बात की है, इसीलिए मैं वापस नहीं करूँगा। एंड एक और चीज जो मैं पिछले वीडियो में नहीं बताई, जो मैं अभी बता देता हूं, कि आपको भी ना शादी को अपना पर्पस नहीं बनाना है। योर पार्टनर शुड बी एन एडिशन, नॉट योर पर्पस। एंड वैसे मैं एक और मैरिज मटेरियल लड़की के ग्रीन फ्लैग के साइंस और कुछ रेड फ्लैग्स या कैसी लड़कियों को वेडिंग के लिए डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए, इसके ऊपर आप एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन में चाहते हैं तो जरूर लिख ही दीजिएगा। लेकिन अभी आज इस वीडियो का हमारा मेन मुद्दा क्या रहा कि हम अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज को समझे नहीं। एंड फॉर श्योर जस्ट लाइक मी, आपकी शादी चाहे जैसी भी हुई हो, लव हुई हो, अरेंज हुई हो, आपको उसे किसी भी कैटेगरी में नहीं डालना है, या आपको किसी एक कैटेगरी को भी ना पागलों की तरह चेज नहीं करना है। इवेंचुअली आपको केवल एक ऐसा आदमी बनना है जो हर सिचुएशन में स्टेबल रह के बहुत आराम से हैंडल कर सकता है। बिकॉज जब बात शादी की आती है तो आप चाहे लव मैरिज कर लो या चाहे आप अरेंज मैरिज कर लो, दोनों पेरेंट्स का, चारों पेरेंट्स का सपोर्ट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आज की डेट में अरेंज मैरिज का इकोसिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट मेरे भाई पता है क्यों हो गया है? बिकॉज पहले क्या होता था, जब एक वल्नरेबल एज होती थी ना लड़का और लड़की की, 19-20 साल के, 21-22 साल के, तो तभी इनको निपटा दिया जाता था। बिकॉज तब दोनों में ही ना विजडम नहीं होता था, चाइल्ड लाइक होते थे और एक सॉलिड फ्लेक्सिबिलिटी रहती थी, ज्यादा दिमाग नहीं होता था, लॉजिक नहीं होता था। एंड हमें पता होता था कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरे इस दोस्त के भाई का चाचा, समहाउ इसका लड़का है तो मुझे पता है ये अच्छा है, ये इनकी लड़की है तो मुझे पता है कि ये आदमी अच्छा है तो इनकी बेटी भी अच्छी होगी। बट आज की डेट में
शादी को लोग डिले कर रहे हैं। एंड अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनो तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपको एग्रेसिवली जल्दबाजी नहीं करनी है, चीज़ें सही टाइम पे आती हैं, बट आपको पर्पजली डिले नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे स्पीड बहुत मैटर करती है। इसीलिए यू हैव टू बी ओपन फॉर गेटिंग मैरिड। आपको बंद नहीं करके रखना है कि नहीं मैं तो नहीं करूंगा। अगर आपको एक सक्सेसफुल मैरिज चाहिए, अगर आप पहले ही शादी के डर से कंप्लीटली डिनाई करते हुए आगे बढ़ोगे, फिर कहीं आपको लगा कि यार इससे शायद कर लेनी चाहिए और फिर आपने शादी कर ली, उसके बाद आपका डिससैटिस्फैक्शन रेट थोड़ा सा हाई रहता है, बिकॉज आपने ही उस प्रॉब्लम को सही से समझ के, अपनी एक्सपेक्टेशंस को समझ के आपने उस प्रोसेस में ना कॉन्शियसली कुछ किया ही नहीं, इसीलिए आपको पता ही नहीं कि आपके साथ हो क्या रहा है। लेकिन पहले के ज़माने में एक जो अभी हम सर्टेनिटी बिल्ड करते हैं सामने वाले को जानने की, पहचानने की, वो सर्टेनिटी पहले हमें सामने वाली फैमिली का कल्चर देख के अपने आप समझ में आ जाता था कि भाई इनकी लड़की तो ऐसी होगी या इनका लड़का तो ऐसा होगा। क्योंकि देखो भाई, नोक जोक दोनों सिचुएशन में होती है, लड़ाइयाँ दोनों सिचुएशन में होंगी, लेकिन अग्रीमेंट के लिए इवेंचुअली आपको ऐसी लड़की ढूंढनी है जो नो मैटर व्हाट शुड नेवर गिव अप ऑन यू, और आपको अपना वो औहदा बना के रखना है मेरे दोस्त, जिसे वो गिव अप ना कर सके, जिसके लिए आपका भाई आपके साथ बैठा है आज से नहीं 5 साल से। बट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू माई ब्रदर जो अरेंज मैरिज वाली सेटिंग में है भी, मेरे दोस्त मेक श्योर कि आप ऐसी लड़कियों से बचें जो थोड़ा सा ना शाइनेस, शर्मीली होने के बहाने आपके सामने जानबूझ के ओपन अप नहीं हो रही, कि कहीं आप उन्हें रीड करके आप कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें ना बोल दें या आप उन्हें समझ सकें। खैर, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, इसीलिए टेंशन नहीं लेनी है। एंड इवन इफ यू आर अ मैन जो एक्टिवली शादी वाले प्रोसेस में है, आप लोग अपने लिए प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे दोस्त ओनली फॉर पीपल जो पैसे कमा रहे हैं, जो फाइनेंशियली स्टेबल हैं एंड वो वेडिंग वाले प्रोसेस में है, तो मेरे दोस्त आप मुझसे नीचे कंसल्ट कर सकते हैं, मैंने नीचे लिंक दिया है। दिस इज़ नॉट फॉर कि मैं अपने एक्स गर्लफ्रेंड को कैसे वापस ले आऊँ, नो ब्रो, वी डोंट डू दैट हेयर। बट आई होप कि आप लोगों के माइंड में ना थोड़ी सी क्लैरिटी समझ में आई होगी, जो हम लोग फर्दर और समय के साथ और ज़्यादा क्लियर करेंगे कि लव करें या अरेंज करें। आपको दोनों में ही कैसे जीतना है आपका भाई आपको सिखाएगा। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I'll see you all in my next another video. I love you all.